बंगाल की तरफ इस चर्चा को ले जाना चाहता हूं। इस पर तो चर्चा होगी ही जो संसद में हुआ, लेकिन बंगाल को भी जरा देख लें वहां आज क्या हुआ राहुल गांधी पर। लेकिन उससे पहले समझ लीजिए कि क्या हुआ इधर। जब उन्होंने बात अपनी कही तो मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार देखने को मिला। राहुल के हम दो हमारे दो का मतलब सबको पता है, पप्पू जी, मम्मी जी, जीजा जी और दीदी जी। मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पप्पू जी की कुंद बुद्धि है या कुंदे का टाल, ये तो वो खुद ही बता पाएंगे। लेकिन ये हम दो हमारे दो जो कह रहे थे, उनको समझ में आ रहा था कि पप्पू जी, मम्मी जी, जीजा जी, जीजी जी, यही इनके हम दो हमारे दो हैं। जहाँ तक सवाल है कि जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, जो देश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, उस पर आप ग्रैंड ओल्ड पार्टी के ब्रांड न्यू पप्पू जी अगर इस तरह का गैर जिम्मेदारानी व्यवहार करेंगे तो वो खुद ही हंसी का पात्र बनेंगे और हंसी का पात्र बन रहे हैं। अलका जी, ये है तर्जुबानी हम दो हमारे दो की, सब अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं। देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना था, भूल जाते हैं किस पद पे बैठे, कहाँ खड़े हुए, क्या बात कर रहे हैं। आंदोलन जीवी, परजीवी, या गंभीरता थी, संवेदनशीलता थी। ऐसे समय पर 200 किसान जब अपनी शहादत दे दी, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला, श्रद्धांजलि नहीं दी। आज राहुल गांधी जी ने 2 मिनट का मौन करवा दिया उन्हीं भाजपाई नेताओं से जो अभी तक इसे जो है मानने को तैयार नहीं थे कि हमारे किसान शहादत दे रहे दिल्ली की दहलीज पर बैठे। तो इनसे सीखने की जरूरत नहीं है, ये व्यक्तिगत हो जाते हैं। जब इनकी नब्ज दबा दी जाए ना, इनके पूंजीपति मित्रों के बारे में बोला गया, सबको पता है अदानी अंबानी के बारे में बोला गया, इनको देखिए कितना कष्ट हो गया कि राहुल गांधी जी के परिवार पर आ गए हैं, है ना, कि मम्मी, दीदी, भाई, जीजा। लेकिन जो पूंजीपति देश को खा रहे हैं, जिनको आप खिला रहे हैं, आपने कहा जो कांग्रेस की टाइम थी, इन्होंने दावत दी थी, हमें वो दावत देते थे। आप तो इन्हें दावतें दे देकर देश का सारा जो है इनको खिलाने पर लगे हुए हैं। सारी तिजोरियां खाली, बीच में मत बोलिए, सारी तिजोरियां खाली कर रहे हैं। आ रहा हूं प्रेम जी, आप इकट्ठे जवाब दे लीजिएगा। दोनों में आप इकट्ठे जवाब दीजिए। दावत लेने में फर्क है। ये सारा एलआईसी बेच दी, ये एक टाइम पर नहीं, उन्होंने आपको ये बताया था कि सोर्स क्या है आंकड़ों का। प्रेम जी, आ रहा हूँ, फिर दोनों को नहीं सुन पाएंगे लोग ना, एक एक करके बोलेंगे तो दोनों को सुन पाएंगे। आ रहा हूँ प्रेम जी आपके पास। साथ दिनेश जी, जिम्मेदारी से दोहरा रही हूँ, आपके चैनल पे आपसे भी निवेदन करूंगी, वेरीफाई करिएगा। पिछले 7 साल में 70,000 किसान खेती से जुड़े। नहीं, अभी वो तो मैंने बोल ही दिया। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कौन वेल्थ क्रिएटर कब होगा और कौन कब कैपिटलिस्ट हो जाएगा, और उसके साथ सरकार अगर कुछ भी कदम आगे बढ़ाती है तो क्रोनी कैपिटलिज्म हो जाएगा। ये कैसे तय होगा अलका जी? निजीकरण के खिलाफ नहीं, पर बैलेंस तो करेंगे। यहाँ तो सारा कुछ निचोड़कर खेती मजदूरों के जेब से निकाल के, छोटे व्यापारियों की जेब से निकाल के पूंजीपतियों की जेब भरी जा रही है। हमारे टाइम पर ऐसा नहीं निजीकरण के खिलाफ थे। अदानी प्रेम जी, सिर्फ 60 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि अब मेरे को दूसरे चर्चा के दूसरे पड़ाव पर चलना है। अलका जी प्लीज रुकिए। प्रेम जी, पर्सनल हो गए लोग भारतीय जनता पार्टी के। देखिए, लोगों के जेब में कैसे डाला जाता है, नहीं सुन लीजिए किस तरह से डाला जाता है जेब में। जीजा जी को किस तरह से लाइसेंस इश्यू करके, लैंड चेंज करके लाइसेंस इश्यू करके हरियाणा में किस तरह से जीजा जी को कमाया जा रहा था, वो क्रोनी कैपिटलिज्म है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार जीजा जी को हजारों एकड़ जमीन किस तरह से दे रही थी, वो क्रोनी कैपिटलिज्म कहा जाता है जी। रिश्वत जीजा जी के जेब को भरने के लिए, जीजा जी को अरबोपति करने के लिए, क्रोनी कैपिटलिज्म क्या है के लिए, और किसने क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दिया है, संसद से लेकर यहां डिबेट तक में हमारे दर्शकों ने सुना। प्रेम जी अब आगे बढ़ते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।